हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में बता रहे हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में प्रोस्टेट का बढ़ना बोलते हैं। दोस्तों, लगभग 100 में से 80% लोगों में एक उम्र के बाद प्रोस्टेट का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम आपको पूरी विस्तृत से जानकारी देंगे। लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट का बढ़ना एक एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा है क्योंकि लगातार उम्र बढ़ते रहने से शरीर में कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एक उन्हीं में से प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स है जो जीवन भर लगातार ग्रोथ करती है, और इसमें पाए जाने वाले जो टिश्यू है वह नॉर्मल होते हैं। इसीलिए इसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। मित्रों, और भी एक तरह का इनलार्जमेंट होता है जिसमें सेल्स जो हैं नॉर्मल नहीं होते। कई बार उनमें कैंसरस सेल्स भी होते हैं, जिनको मैलिग्नेंट प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इस तरह के प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में कैंसरस सेल्स होते हैं और यह बहुत ही घातक होता है। इसके तुरंत ही उपचार की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पर बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि कैंसरस सेल नहीं होते, नॉर्मल प्रोस्टेट सेल्स होते हैं, जिनके लगातार बढ़ जाने से प्रोस्टेट की समस्या बढ़ जाती है। हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी करती है। किडनी के द्वारा हमारा जो ब्लड से पेशाब की मात्रा है वह बनना शुरू होती है, और पेशाब किडनी से छन के यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब बाहर पास आउट होती है। एक छोटी सी हल्की 15 ग्राम के करीब एक छोटी सी बॉल्स जैसी संरचना होती है जो यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। जब इसमें इनलार्जमेंट होने लगता है, इसमें ग्रोथ होने लगती है, तो यह पेशाब की जो नली है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, उसको प्रेस करने लगती है, और प्रेस करने की वजह से, वहाँ पर दबाव पड़ने की वजह से लगातार पेशाब में रुकावट आने लगती है, और रुकावट आने की वजह से वहाँ पर पेशाब का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। और इसके विपरीत पेशाब के फ्लो कम होने से इसके पहले जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो रही है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार इस रुकावट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में जो इकट्ठा हुआ प्रेशर है, वह प्रेशर रिफ्लेक्ट होके ऊपर किडनी में भी जाने लगता है, और वहाँ पर कई तरह से किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि कैसे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की वजह से हमारी बॉडी में पेशाब का रुकना शुरू हो जाता है। हम ये जान सकते हैं कि कैसे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की वजह से यूरिन के फ्लो में अंतर आ जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से पेशाब का फ्लो कम हो जाता है। पेशाब ड्रॉप ड्रॉप करके आती है, बूंद बूंद करके आने लगती है। पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी वह बढ़ जाती है, और कई बार बढ़ जाती है। पेशाब की फ्रीक्वेंसी दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा होती है। अगर यह प्रॉब्लम बार बार बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में यूटीआई की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को पेशाब जाने के पहले बहुत ही ताकत देना पड़ती है, तब वह अपनी यूरिन पास कर पाते हैं। इस तरह के सिम्टम अगर किसी को दिखें तो इन सिम्टमों के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि इनका प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो गया है। यूरेथ्रा का जो नली है उसके संकुचन हो जाने की वजह से भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के जैसे लक्षण आने लगते हैं। कई बार रीनल स्टोन की वजह से भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। यूरेथ्रा में कभी चोट लगी है और वहाँ पर कोई मांस का ग्रोथ होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रोस्टेट बढ़ने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रोस्टेट में मैलिग्नेंसी डेवलप हो गई है, तब भी वहाँ पर ऐसे ही लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों,
उन सारे लोगों के लिए प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या रही है, या जिनका वेट अत्यधिक ज़्यादा हो, या जिनको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम्स होती रहती हो। इसके अलावा सेडेंटरी हैबिट बने रहने पर भी यूरेथ्रा में रुकावट की संभावना बढ़ने लगती है। दोस्तों, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की जो प्रॉब्लम्स है, इसको दूसरी अन्य प्रॉब्लम्स से सेपरेटली समझने के लिए बेसिकली 2-3 टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री के द्वारा भी बहुत कुछ बीमारियों की जानकारी हो जाती है। इसके अलावा पीएसए टेस्ट के द्वारा भी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अलावा कोई और तरह का कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। जैसी जांच में रिपोर्ट आती है, अकॉर्डिंगली हम प्रोस्टेट की नई जांच कराते हैं, जिससे पूर्ण रूप से ये क्लियर हो जाता है कि जो पेशेंट को सिम्टम हैं वह प्योर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के हैं, या मैलिग्नेंट प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के हैं, या यूटीआई की है, रीनल स्टोन के हैं, या कोई अन्य समस्या है जैसे कि स्कार वगैरह, उसकी भी जानकारी इन टेस्ट के द्वारा हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम आपको वह होम रेमेडीज बता रहे हैं, वह बचाव बता रहे हैं। अगर उनका हम उपयोग करते हैं तो हम इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। होम रेमेडी के रूप में सबसे प्रमुख जो उपाय है वह यह है कि जब भी पेशाब का फ्लो आए, पेशेंट को कभी भी पेशाब नहीं रोकना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और पेशाब के जाने को रोक लें। पेशाब के फ्लो को रोकने से वहाँ जो अंदर यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर पेशाब कलेक्ट हो रही है, वह इकट्ठी हो जाती है और ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट की जो समस्याएं हैं वह और बढ़ जाती हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वे सारे लोग जिनके लिए प्रोस्टेट बढ़ने की थोड़ी बहुत भी परेशानी है, उन्हें कभी भी एलोपैथिक एंटीहिस्टामिनिक सिरप या कफ सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार पेशेंट का जो यूरेथ्रा है उसमें संकुचन हो जाता है और इसकी वजह से भी पेशाब का फ्लो कम हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जिनके लिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है, उन्हें सर्दी से अपना खास बचाव करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ऐसे लोगों के लिए कोल्ड एक्सपोजर से टोटली बचना चाहिए। उनका जो यूरेथ्रा है उसमें नेचुरली रूप से कॉन्स्ट्रक्शन होता है और इसकी वजह से उनकी जो समस्याएं हैं वह तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पेशाब के फ्लो में और ज़्यादा रुकावट आ जाती है। बार बार पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको वह होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बता रहे हैं और एक SBL कंपनी का होम्योपैथिक प्रोडक्ट बता रहे हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक ठीक कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी दवा प्रोस्टिनम SBL कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी 15 बूंद आधा कप पानी में 3 बार लेने से प्रोस्टेट की समस्या काफ़ी हद तक आराम आ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको वह होम्योपैथिक मदर टिंचर बता रहे हैं, जिनके द्वारा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की समस्या को कम कर देंगे। दोस्तों, यह 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला मदर टिंचर है साबल सारूलाटा, दूसरा मदर टिंचर है चिमाफिला मदर टिंचर और तीसरा है हाइड्रेंजिया। इन तीनों मदर टिंचर की 30-30 ml की बॉटल्स को एक 100 ml की बोतल में मिक्स करना है और इसकी 30-30 बूंद की दवा दिन में 3 बार आधा कप पानी में लगातार लेना है। इसके अलावा होम्योपैथिक दवा कोनियम मैक 1 वीकली एक खुराक लगातार 3 महीने तक लेना है। अगर इन दवाइयों का लगातार नियमित 3 महीने तक का प्रयोग करेंगे तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। दोस्तों, लगातार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।